से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। हे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूतवाहन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी व्रती श्रोताओं का जितिया का यह कठिन व्रत अच्छे से सफल हो। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखा जाने वाला यह जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि जीमूतवाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़ी उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहां पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए यह कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूतवाहन ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राणों की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्रियां साया प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करती है तथा कथा को सुनती है और उसके बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वे पुत्रों की पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। अब आप सुनिए दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबट्टी नाम का नगर था। वहाँ की राजा का नाम
मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पापड़ के पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देखकर चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान चिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरु स्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान चिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों के बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर शिलावती के पास भिजवा दी। हे प्रिय भक्तों, यह सब देखकर भगवान चिमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया गया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौटकर आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। हे प्रिय भक्तों, इधर कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान चिमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रेम से बोलिए चिमुत वाहन भगवान की जय, जिउतिया माई की जय।